नमस्कार, स्वागत है आपका अंचल में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं रायपुर से बड़ी खबर की। तो आज रायगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 12:10 में रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। कंवर समाज के वार्षिक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे रायपुर में भी कार्यक्रम होना है। तो पांचजन्य दंतेश्वरी संवाद 2025 में शामिल होंगे। शाम 7:45 में मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे रायपुर में भी कार्यक्रम है जिसमें साय शामिल होने जा रहे हैं और पांचजन्य दंतेश्वरी संवाद 2025 में शामिल होंगे। और इसके अलावा रायगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मनीषा त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, पूरी जानकारी, आज सीएम का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है वो राजधानी रायपुर के ही दौरे पे रहेंगे और उसके साथ साथ रायगढ़ में भी कई कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12:10 पे वो रायगढ़ के लिए रवाना होंगे हेलीपैड से और रायगढ़ में कंवर समाज के वार्षिक सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां पर करीब 1 बजे को पहुंचेंगे और 1 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जो है वो राजधानी रायपुर में वापस आ जाएंगे शाम को 5 बजे और शाम को 6 बजे रायपुर के ही दंतेश्वरी डायलॉग 2025 कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। और इन 3 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो जो है शाम को 7:45 बजे के आसपास अपने निवास पे जो है वो वापस जाएंगे। तो आज राजधानी रायपुर और रायगढ़ में जितने भी कार्यक्रम आयोजित है उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मनीषा बने रहेगा हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो आज ये अहम खबर बता दें, सीएम साय आज रायगढ़ भी जाएंगे और रायगढ़ 12:10 पे रवाना होंगे। इसके बाद रायपुर वापस आने का कार्यक्रम है और शाम 7:45 तक उनका रायपुर में कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद सीएम हाउस के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर रायपुर से, कल होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। तो कैबिनेट बैठक, धान खरीदी को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा संभव। तो ये सीएम साय की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी है कैबिनेट की। कल सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। और भी क्या कुछ खास रहेगा, मनीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे जान लेते हैं। मनीषा, कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कितना खास रहेगा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, कल यानी 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। साय कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण इस बार मानी जा रही है क्योंकि शीतकालीन सत्र को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा संभव है। उसके साथ ही साथ धान खरीदी को लेकर भी इस कैबिनेट में जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चा हो सकती है। अब ऐसे में सुबह 11 बजे से ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और कब तक चलेगी वो देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो होने वाली है। तो कई महत्वपूर्ण विषय है उसमें, उसे लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा की जाएगी। चाहे हम बात कर ले शीतकालीन सत्र की या फिर हम बात कर ले धान खरीदी की या फिर मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को मुक्त कराना है उसे लेकर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। तो उसके बाद फिर क्या कुछ इस बैठक में खास होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर उज्जैन से संत समाज में हलचल मचा देने वाला फैसला सामने आया है। दत्त अखाड़े में बुलाई गई आपात बैठक में स्थानीय अखाड़ा परिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और सभी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया है। इस फैसले के बाद महंत डॉक्टर रामेश्वर दास अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्थानीय अखाड़ा परिषद ने इस पूरी कार्रवाई से अनभिज्ञता जताई है। उनका कहना है कि ना तो बैठक की सूचना मिली और ना ही उन्होंने कोई इस्तीफा दिया। इधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि सिंहस्थ की तैयारियों से पहले स्थानीय इकाई को भंग करना परंपरागत प्रक्रिया है। सिंहस्थ से पहले आया ये निर्णय अब संत समाज में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। हमारी परंपरा है, जब भी महाकुंभ आता है उज्जैन में उस समय जो मूल अखाड़ा परिषद है, जो अखाड़ों की परिषद है, वही कार्य करती है। ये भांग वाली कोई बात ही नहीं है। आपने देखा होगा इस समय जितने भी हमारे संत महात्मा देश विदेश से आने हैं उनकी व्यवस्था कौन करेगा? जो अखाड़ा परिषद के सचिव वही करेंगे। और ये परंपरा हमारी अभी की बात 2016 में भी ऐसे हुआ था, 4 में भी ऐसे हुआ था। अखाड़ा परिषद के किन महात्माओं ने इस्तीफा दिया है, मेरे पास तो कोई इस्तीफा नहीं आया और न मेरे कोई जानकारी। मीडिया के माध्यम से जरूर पता पड़ा कि यहाँ पर जो है इस्तीफा दिया है इस स्थानीय अखाड़ा परिषद से। तो ये हमारी 2002 से रजिस्टर्ड संस्था थी और उसमें अलग अलग जो है अध्यक्ष
रहे हैं। अभी 8 महीने पहले इसका फिर से गठन हुआ था। तो किस कारण से इस्तीफा दिया है, क्या है, ये हमें इसकी कोई जानकारी है नहीं, ना हमारे पास कोई सूचना आई इसकी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल 13 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर भव्य आयोजन की तैयारी है। इस दौरान सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच रखेगी। भव्य आयोजन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों पर भी जश्न होगा। इस बीच अब सरकार के 2 साल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल के वनवास के बाद भाजपा ने 13 सितंबर 2023 को सत्ता में वापसी की। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने प्रदेश की कमान संभाली। 2 साल में सीएम साय के नेतृत्व में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। 2 साल पूरे होने पर बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। माना जाता है कि महतारी वंदन योजना भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। वर्तमान में 65 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प पिछले 2 सालों में न सिर्फ साकार होता नजर आया, बल्कि नक्सलवाद का पर्याय रहे दुर्दांत नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने, गिरफ्तार करने और पुनर्वास कराने में सफलता मिली है। राज्य निर्माण के बाद नक्सलवाद की दिशा में ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। यही वजह है कि भाजपा पिछले 2 सालों के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा करार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाने में जुटी हुई है। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। 12 दिसंबर को 2 साल पूरा होगा सरकार का। ये 2 साल उपलब्धियों से भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। देखिए, 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया है। मोदी की गारंटी के जो 17 वादे थे, इन 17 में से एक भी वादे को पूरी तरीके से यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महतारी वंदन के नाम पे जरूर इन्होंने एक वादे को पूरा करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें भी आधे अधूरे महिलाओं को ही इन्होंने महतारी वंदन का पैसा दिया। 3100 रुपये में धान खरीदी की बात की गई थी, लेकिन आज भी आप प्रदेश के 2700 से अधिक धान खरीदी केंद्रों में कहीं भी चले जाइए, आप दिखेगा कि मोदी की गारंटी के नाम पे किस प्रकार से किसानों को ठगा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर कामकाज की शुरुआत की, लेकिन वादों को निभाने और नक्सलवाद की खात्मे की दृष्टि से बीते 2 साल बेहद अहम साबित हुए। यही वजह है कि अब बड़े आयोजनों के माध्यम से सरकार इन उपलब्धियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसी माध्यम से जनता के बीच सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर भी जाएगी, साथ ही आगामी 3 वर्षों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करेगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। इंटरनेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर से राजनीतिक में हलचल मचा दी है। ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रायपुर में ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला फूंका, साथ ही गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इधर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर लगभग 3 सालों से कोई ओडीआई मैच नहीं खेला गया है। यहां आखिरी ओडीआई मुकाबला 21 जनवरी 2023 को खेला गया था, जिसमें भारत की टक्कर न्यूजीलैंड से हुई थी। अब टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में थी और उस वक्त उस मैच में रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था। अब भारतीय टीम KL राहुल की कप्तानी में साउथ अफ्रीकी टीम से लोहा लेती नजर आएगी। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 65,000 है। सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ऐसे में यहां भारी तादाद में फैंस के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार की शाम टीम इंडिया राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर अपने चहेते क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे।
एक्सक्लूसिव तस्बस के अंदर आपको जो है खिलाड़ी बैठे हुए दिखाई देंगे। सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और बड़ी संख्या में जो फैंस उन्हें चीयर अप करने के लिए भी आए। ये बस के अंदर का नजारा आपको दिखाई देगा, जहाँ तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर बैठे हुए। विराट कोहली, इसके अलावा केएल राहुल, तमाम जो प्लेयर्स हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पर फिलहाल पहुंच चुके और सभी लोग चीयर अप करने के लिए पहुंचे हुए और बड़ी संख्या में देख सकते हैं आप लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने फेवरेट प्लेयर को चीयर अप किया जा रहा है। देखिए बड़ी संख्या में रायपुरियन प्लेयर से आप देख पाए, आप लोग सब बस पाए। साउथ अफ्रीका जीतेगा, इंडिया विराट कोहली सब ले किन प्लेयर को देखने के लिए आए? किंग कोहली सेंचुरी मारेगा। देखिए बड़ी संख्या में रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ लोग अपने हाथ में जर्सी लेकर के आए थे। सभी लोगों के बीच में उत्साह था कि अपने प्लेयर की एक छोटी सी झलक जो है वो देख पाए। कुल मिलाकर के राजधानी में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे इंटरनेशनल को लेकर के सभी लोग काफी ज्यादा उत्साहित है और कल से जो है टीमें प्रैक्टिस करेंगी और 3 दिसंबर को ये महामुकाबला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। इधर भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले को लेकर राजधानी रायपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इंडोर स्टेडियम के बाहर टीम इंडिया की जर्सी, कैप और अन्य आइटम्स खरीदने के लिए फैंस पहुंच रहे हैं। कोलकाता से पहुंचे जर्सी विक्रेताओं ने अस्थायी दुकानें सजा दी हैं और सबसे ज्यादा मांग रोहित शर्मा की नंबर 45 और विराट कोहली की नंबर 18 वाली जर्सी की है। तो फैंस टीम इंडिया के ब्लू रंग में रंगने को बेकरार है। आपको बता दें 3 दिसंबर यानी कि कल नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले को लेकर यह उत्साह देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का मैच खेला जाएगा और मैच को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। सभी टिकट सोल्ड आउट हो गई, यहाँ तक कि अब जो टिकट के बाद अब जर्सी की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया टीम की कैप आपको दिखाई दे रही है, रोहित शर्मा की जर्सी दिखाई दे रही है 45 नंबर की, इसके अलावा विराट कोहली की जर्सी जो कि 18 नंबर है उनका टीम का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कलकत्ता से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए इसे बेचने के लिए और सबसे ज्यादा जो डिमांड है रोहित और विराट की जर्सी की, लोग भी खरीद रहे हैं। कैसा लग रहा है मैच को लेकर, कितना एक्साइटमेंट? मैच को लेकर बहुत एक्साइटेड है। जिस तरीके से विराट ने पिछले मैच में शतक मारा, अगले मैच में भी उम्मीद है कि वैसा ही खेलेंगे। तो रायपुर में टिकट आपने ले लिया? हाँ ले लिया है। और जर्सी कौन सी पसंद कर रहे हो लेना? जर्सी मैं कंफ्यूज था, विराट का लूं कि रोहित का लूं, तो मैं दोस्त को रोहित का दे रहा हूँ, मैं खुद विराट का रख रहा हूँ। देखिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और जो लोग हैं ये लोग भी बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर जर्सी को बेचने के लिए। और रोहित और विराट की जर्सी सबसे ज्यादा, कौन सी जर्सी सबसे ज्यादा डिमांड में? विराट। कितने की जर्सी बेच रहे, कहाँ से आए हो? कलकत्ता से 200, 300, 200-300 रुपए में जर्सी मिल रही है। कलकत्ता से जो लोग हैं वो यहाँ पर जर्सी को बेचने के लिए आए हैं और कल जैसा कि विराट कोहली ने अपना प्रदर्शन किया मैच में, उसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में उत्साह बढ़ गया, जिसके बाद अब विराट कोहली और रोहित शर्मा की जर्सी की सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। होने वाला है बेहद ही ऐतिहासिक, क्योंकि पहली बार राजधानी रायपुर में वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा, भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका। आज शाम 4:30 बजे दोनों ही टीमें राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगी और इस बार भारी क्रेज क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर के देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर टिकट लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, सभी के हाथों में टिकट है। न केवल राजधानी रायपुर से बल्कि अलग अलग राज्यों से भी जो लोग हैं वो इस मैच को लेकर के काफी एक्साइटेड है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। कितने टिकट लिए आपने और कहाँ के रहने वाले हैं? 5 टिकट हमने ली हुई है और मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे मैच देखने के लिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा लेजेंड्स है इंडियन क्रिकेट के, तो जब भी हम याद करेंगे उनको आगे चलकर तो पहला नाम विराट कोहली रोहित शर्मा का है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, विराट कोहली एज अ प्लेयर। कल विराट कोहली ने रिकॉर्ड भी तोड़ा, तो अब क्या लग रहा है रायपुर में भी ऐसी संभावना आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सर सेंचुरी छोड़िए, डबल सेंचुरी होनी चाहिए रायपुर में, तो पहले एक डबल सेंचुरी तो बनती है विराट कोहली की तरफ से और एक्सपेक्ट करेंगे कि रोहित शर्मा अच्छी ओपनिंग दे तो डबल सेंचुरी उनके तरफ से या फिर सेंचुरी एटलीस्ट। आप दिल्ली से रायपुर से मैच देखने आए हो? हाँ सिर्फ मैच देखने के लिए। किन के साथ? मैं अभी दिल्ली से तो अकेले आया हूँ, पर यहाँ पे मेरे दोस्त हैं साथ में, तो हम साथ में जाने वाले देखने के लिए। एक्साइटमेंट है मैच? बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम जा रहा मैं तो मैच देखने, इतना मजा आएगा बहुत ज़्यादा एकदम। अभी जर्सी भी लेनी, बाहर जर्सी भी बिक रही है। जर्सी भी लेने? हाँ। इसके अलावा कल बहुत अच्छा मैच रहा था, देखे सब लोगों ने, तो यहाँ कितना इंतजार है? बहुत ज़्यादा, इतना बेहतरीन मैच था। तो पहले विराट कोहली 135 मारा, इतना मजा आया। और अब भाई एक्सपेक्ट तो उतना ही है कि यहाँ भी अच्छा खेले, पहली बार देखने जा रहे मैच और विराट कोहली को खासकर। कितने लोग जा रहे हो आप लोग? सब हम लोग 5, सब चाचा भाई लोग सब एक साथ देखेंगे जाके।
देखिए सभी लोगों में बेहद ही ज़्यादा क्रेज जो है वो मैच को लेकर के सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि आप देख रहे हैं दिल्ली से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सिर्फ मैच देखने के लिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की कितना रोमांचक मैच जो है वो हो सकता है। राजधानी रायपुर में इस बार मैच को लेकर के काफ़ी उत्साह, लगभग पूरी टिकट्स बिक चुकी हैं, सिर्फ लोग अब टिकट लेने के लिए आ रहे हैं और लोग जर्सी खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, न्यूज़ 24/7 रायपुर। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो रीवा से बड़ी खबर है, नशे के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा। युवा कांग्रेस नेता का कथित वीडियो वायरल, कॉरेक्स ब्राउन शुगर बेचते कैमरे में कैद हुआ है। तो वीडियो सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जवा थाना क्षेत्र के आसपास यहां पर नशे का सामान बेचा जा रहा था। नशे के अवैध कारोबार का ये खुलासा हुआ है। रीवा से बड़ी खबर, नशे के अवैध कारोबार का ये बड़ा खुलासा। युवा कांग्रेस नेता का कथित वीडियो वायरल हुआ है। तो कॉरेक्स ब्राउन शुगर बेचते कैमरे में कैद हुआ है। ये वीडियो सामने आते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता बताया जा रहा है जो इस तरह नशे का सामान बेच रहा था। तो नशे के अवैध कारोबार का ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी खबर। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। यहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रोड क्रॉस कर रहे दो साइकिल सवार बच्चों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी पाटन से रायपुर की तरफ तेज गति से जा रही थी। तो हादसे के बाद चालक खुद दोनों घायल बच्चों को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गया। ये पूरी दर्दनाक घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब इसका वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर बालोद से है। कोहरे की चादर से ढका शहर, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बालोद जिले में तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ठंड अब बढ़ने लगी है। बालोद की तस्वीर आप देख सकते हैं। सुबह सुबह यहां पर कोहरा जो है वो नजर आया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान जो है वो यहां पर 13 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया। तो ठंड से बचने लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बालोद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तापमान यहां पर 13 डिग्री दर्ज किया गया। दुरागर मालवा में खाद की किल्लत बढ़ने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सुसनेर में उन्होंने इंदौर कोटा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसान सुबह से खाद केंद्रों पर लाइन में लगे थे, लेकिन दोपहर में कर्मचारियों ने खाद खत्म होने की बात कही, जिसके बाद विरोध तेज हो गया। सूचना पर एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर जाम को हटवाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा खाद वितरण शुरू हुआ गया है और किसानों का कहना है कि कई दिनों से लाइन में लगने के बावजूद खाद उनके नंबर से पहले ही खत्म हो जाती है, जिससे भारी परेशानी हो रही है। क्या लेने के लिए आए? खाद लेने के लिए यूरिया। कितनी बजे से? सुबह 5 बजे से नंबर लग रहे, पत्थर रखे गए, आधार कार्ड और जमीन की डायरी। अभी तक नंबर नहीं आया? अभी तक नंबर नहीं आया। 8 बजे 9 बजे 8 बजे का। कितने बजे? 8 बजे। अच्छा, सुबह से लाइन में लगे हो। कितनी बज गई? अभी 2 बज गई। अभी तक नंबर नहीं आया। नहीं आया। शासन द्वारा पर्याप्त खाद दिया जा रहा है। अभी खाद थोड़ा सा कम है, तो प्रत्येक किसान को 2 बोरी दी जा रही है। अभी एक गाड़ी और आ रही है, डग रोड से भी खाद का वितरण किया जाएगा। हाँ, तो खाद अभी आने पे 5 बोरी भी दिया जाएगा प्रत्येक किसान को। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी ब्रोकर अनिल बोहरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और करीब 4 करोड़ की ठगी की है। तो शिकायतकर्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2022 को किसान से नकली स्टैंप और फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जमीन का सौदा दिखाया गया। बोहरा ने दावा किया है कि वो रईस को 1 करोड़ दे चुका है और इसी आधार पर फरवरी से दिसंबर 2023 के बीच शिकायतकर्ता से 2 करोड़ 2 लाख रुपए ले लिए गए हैं। बाद में पता चला कि उसी जमीन की रजिस्ट्री आरोपियों ने अन्य लोगों के नाम करा ली। अब पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पटवारी ने लेन देन में सक्रिय भूमिका निभाई और 9 लाख रुपए का चेक खुद किसान को दिया। तुकोगंज पुलिस ने कूट रचना, धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला
फरियादी विजय भट्ट हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं। उनके द्वारा एक ज़मीन देखी गई जिसको एक रईस, जिसको अनिल बोहरा नाम के आरोपी है, जो अनिल बोहरा, उसके द्वारा ज़मीन के बारे में विजय भट्ट को बताया गया। वो उसने बताया कि जिसकी ज़मीन है रईस खान की, उससे मेरा अनुबंध हो गया है, आप ये ज़मीन ले सकते हैं। तो उस वक्त उनके साथ पटवारी भी आए थे, राम गोपाल, वो भी आरोपी हैं। उनके द्वारा भी सर्टिफाइड किया गया कि ये रईस से इनका अनुबंध हुआ है। और इस तरह इन्होंने विजय भट्ट से एक जो अनुबंध भी किया था जो किसान का, वो भी उस किसान से पता किया तो बोला ये अनुबंध मुझसे नहीं हुआ है, ना ही इस पर मेरे हस्ताक्षर है। इस तरह इन्होंने कूट रचित दस्तावेज को तैयार कर विजय भट्ट से ज़मीन बेचने का जो एग्रीमेंट किया था उसको न बेच के किसी दूसरों को। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।